गाजियाबाद में जन सुनवाई के दौरान पीड़ित महिलाओं ने बबीता सिंह से अपने दर्द को बताया, जिस पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं के दर्द को समझा और संबंधित विभाग को कार्यवाही करने के लिए दिशा निर्देश दिए। साधु संतों के द्वारा महिलाओं पर टिप्पणी करने को लेकर भी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह ने बड़ा बयान दिया। गाजियाबाद पहुंची महिला आयोग, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जन सुनवाई के लिए आज गाजियाबाद पहुंचे हैं, कितनी जन सुनवाइयां हुई हैं और किस तरह के मामले महिलाओं को लेकर सामने आए हैं? सब महिलाओं को लेके आए हैं। लगभग 15-20 एप्लीकेशंस थी, जिसका हमने निस्तारण के लिए अभी सारे जो भी थाने से, जिस थाने से संबंधित थी, क्योंकि जो हमारे सारे थानों से लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, और सारी जानकारी हमने ली कि हमारे आयोग से कितने यहाँ आए थे, कितने का निस्तारण हुआ है, कितने में प्रक्रिया जारी है। तो लगभग ऑलमोस्ट सभी हमारे निस्तारण के कगार पे हैं। और जो आज की एप्लीकेशन आई है उनमें सब डिस्कशन हुआ। कुछ परिवार परामर्श केंद्र के हैं, जो हो सकता है वहाँ जाके उनका सोल्यूशन निकल आएगा। और फैमिली, क्योंकि मुझे लगता है कि अलग करना तो बहुत आसान है, लेकिन इकट्ठा करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े एफर्ट्स करने होते हैं। तो इसलिए हमने उनकी काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया। तो निश्चित रूप से काउंसलिंग होगी तो बहुत सारे केस ऐसे हैं कि जो हफ्ते भर में लगभग खत्म हो जाएंगे, तो सब ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे भी निकल के आए हैं जिसमें कुछ जो थाना प्रभारी हैं उनकी लापरवाही सामने आई हो? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है ना। एक्चुअली जब जो आया है वो तो कहेगा, अगर उसको वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी जो भी जांच हो रही है कुछ भी है, तो अब हमारे साथ मैडम बैठी हुई हैं। हमने उनसे कहा है कि वो उसमें जिसको जो सेटिस्फाई नहीं है तो उसकी जांच कराने के भी आदेश कर दिए हैं कि कैसे उसका होगा। या दूसरी बात, वो उसको बताएं, उसको देखेंगी वो खुद की भाई इसमें क्यों नहीं संतुष्ट हो पाया जो जिसने शिकायत दर्ज कराई है। तो जो भी है सब पे कार्रवाई होगी। अच्छा, सरकार के चलाए हुए मिशन शक्ति और एंटी रोमियो पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो आप कैसे देखती हैं अब सरकार किस तरह से अब इन्हें आगे बढ़ा रही है, और इस आगे भी इस तरह के क्या अभियान चलते रहेंगे? डेफिनेटली चलते रहेंगे। और इसमें मैं क्या देख रही हूँ, आप नहीं देख रहे हैं कि क्राइम रेशियो कितना कम हो गया। अब जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है। अब कोई भी रोड क्राइम नहीं है। और ये मिशन शक्ति की अगर जहाँ तक बात की जाए तो आज भी हर जगह मिशन शक्ति के प्रोग्राम चल रहे हैं। क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ तो, या केंद्र सरकार की बात करूँ, दोनों सरकारों की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो आज महिला सशक्तिकरण पर ही जबरदस्त फोकस है। और इसके रिजल्ट हमें देखने को भी मिल रहे हैं। अगर आप केस भी देखेंगे तो कोई अब ऐसे केस नहीं है कि बहुत सारे केस, जैसे अब मैंने आपके सामने कम से कम 1.5-2 घंटे बैठ कर सुनवाई की है, पर उसमें कुछ ऐसे केस नहीं है जिनको हम ये कहें कि कोई रोड पे कोई केस हो गया या किसी ने जबरदस्ती की या किसी ने कुछ ऐसा किया। उसमें जितने भी केसेस है वो सारे घरेलू हिंसा से लगभग वह उस तरह के केसेस हैं। अगर मान लो जमीन जायदाद या किसी और तरह के भी, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें परिवार या फैमिली इन्वॉल्व है। तो अब क्योंकि परिवार के और हैं तो इसमें तो खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा, खुद को उन केसों को रोकना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास वो आए हैं तो उनको सोल्यूशन भी निकलेगा, कुछ काउंसलिंग के माध्यम से निकलेगा, कुछ को रिपोर्ट, जो अगर दोषी है तो रिपोर्ट भी करानी पड़ेगी। हम उसको देखेंगे और करेंगे। बट यह अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए या मिशन शक्ति की बात की जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, चाहे वो शासन के हैं या वो प्रशासनिक हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैम, टिप्पणी की बात करूं तो महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट करके नेता तो ठीक है, पर लेकिन उसको लेकर अब आईएएस, यानी मध्य प्रदेश में आईएएस ने भी एक आईएएस हैं, उन्होंने भी महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, और साधु संत भी नहीं चूक रहे हैं। यानी कि बात करूं, अभी साधु संतों ने भी लगातार महिलाओं को लेकर टिप्पणी की। आप कैसे देखती हैं उसको, और किस तरह क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, एक आईएएस ने टिप्पणी की, ठीक है। आईएएस कितने होंगे मध्य प्रदेश में, कितने आईएएस होंगे? तो कोई एक बार कोई मूर्खतापूर्ण अगर बयान दे देता है तो हम उसके बारे में क्यों विचार करें? समझ रहे हो ना आप? तो ये दिमाग से पैदल लोग हैं, इनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्योंकि शायद उन्होंने अपने घर परिवार में महिलाओं की, उनके दिमाग में यही इज्जत है और यही, या तो उनका ये एटीट्यूड रहा होगा। बाकी अगर ये कहें कि आईएएस होने किया है तो नहीं किया किसी ने भी, ना कोई समझदार। और यही हाल है। मैं तो कहती हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और उनको समझ आए कि महिलाओं की क्या इंपॉर्टेंस है। और महिलाओं परिवार में भी, मतलब सरकार की बात भी छोड़ दो, सरकार तो पूरी तरह ध्यान दे रही है, लेकिन परिवारों में भी क्या इंपॉर्टेंस है वो सबको पता है इस बात की। तो भारत तो महिलाओं की पूजा करता है। भारत के संस्कार ऐसे हैं कि जहाँ महिलाओं के घर में बहन बेटियों की इज्जत करना सिखाया जाता है। भारत की संस्कृति महिलाओं पर आधारित है, तो इसलिए भारत में महिलाओं का कैसे कोई अपमान कर सकता है? तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है और उनकी ये एक छोटी मानसिकता को दर्शाता है अगर महिलाओं के बारे में कुछ इस तरह की कोई बयान देता है तो। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरह से टिप्पणियां महिलाओं को लेकर की जा रही हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि इस तरह से उनकी सोच को जागृत करता है और उजागर करता है।
गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।